नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम महादेव के ऐसी चमत्कारी बातें लाने वाले हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। सीतापुर महादेव के कुंड का वो अजब सा चमत्कार, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपको मालूम हो सके कि महादेव अपने भक्तों को कैसे बचाते हैं। विज्ञान कहता है कि अगर पानी में कोई पत्ती डाली जाए तो वो पानी के सतह पर तैरती रहती है, लेकिन कुछ तो है इस कुंड में कि यहाँ बेलपत्र तैरने नहीं डूब जाते हैं। आधी हकीकत है और आधा फसाना। विज्ञान कहता है कि हल्की चीज पानी में तैरनी चाहिए और भारी वस्तु डूब जानी चाहिए। होता भी यही है, लेकिन कहते हैं कि महादेव के धाम में कुछ अजब सा चमत्कार है। वहाँ बेलपत्र के पत्ते जैसी हल्की चीज पानी में डूब जाती है और अनार और अमरूद जैसे भारी फल पानी पर तैरने लगते हैं। इतना ही नहीं, जिस दूध को पानी की सतह पर तैरना चाहिए वो तीर की तरह पानी को चीरते हुए गहराई में चला जाता है। ये सुनकर हमें हैरानी हुई। हम भी ये जानना चाहते थे कि आखिर वो कौन सी जगह है जहां आज की आधुनिक विज्ञान के सारे सिद्धांत उल्टे हो जाते हैं। बताया गया है कि चमत्कार किसी धाम का नहीं बल्कि एक कुंड का है, जहां महादेव की एक अदृश्य शक्ति सबको हैरत में डाल देती है। कहते हैं कि इस छोटे से कुंड में कुछ है, शायद महादेव की कोई शक्ति है। उस शक्ति से चमत्कार होता है और चमत्कार को युगों से नमस्कार किया जा रहा है। विज्ञान कहता है कि अगर पानी में कोई पत्ती डाली जाए तो वो पानी की सतह पर तैरने लगती है, लेकिन कुछ तो है इस कुंड में कि यहाँ बेलपत्र तैरने नहीं डूब जाते हैं, जैसे महादेव की कोई शक्ति उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। बेलपत्र भी छोड़िए, अगर आप पानी में दूध की धार डालेंगे तो विज्ञान के मुताबिक उसे भी पानी की तरह पर तैरना चाहिए, लेकिन इस कुंड के सामने विज्ञान पर चकमा खा गया। दूध की धार सीधे कुंड की तलछटी में डूब गई। वैसे ही सब कुछ सिर्फ इस कुंड में ही होता है। यही कोशिश कुंड के बाहर की जाए वो वही होता है जो विज्ञान के सिद्धांतों में लिखा है। और कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सदियों पहले इस नदी के बीच महादेव का एक अद्भुत धाम था। वो धाम आज भी पानी के नीचे मौजूद है और ये चमत्कार महादेव के उसी धाम की शक्तियों का एक छोटा सा नमूना है। तो चलिए आज आजमाते हैं उन शक्तियों को, मिलते हैं चमत्कार के उस दावे से और देखते हैं कि क्या उस कुंड में वाकई कोई करिश्मा है। अगर नहीं तो हो जाता है वो क्या होता है। वो धाम आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास है। कहते हैं पुराणों के उस जगह को नैमिषारण्य के तौर पर लिखा गया है, जिसका वाल्मीकि रामायण में भी जिक्र है। महाभारत को उस जगह के बारे में लिखा गया है। पौराणिक कहानियों के मुताबिक उस इलाके में कभी लाखों ऋषियों ने एक साथ तप किया था। कई देवताओं ने उस जगह पर अवतार लिया था। कहते हैं उसी तप की वजह से वहाँ एक नहीं चमत्कार की कई कहानियां हैं। अब तो कहानियों चमत्कार का दावा हकीकत है या फसाना, ये जानने के लिए हम उस धाम की तरह निकल पड़े। दूध की जो धार अन्य जगह पर डालते हैं वो धार बनाती चली जा रही है, लेकिन यहाँ दूध डालते ही वो अंदर चली जाती है। जैसे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है। आस्था जब तर्क के पार चल जाती है तो चमत्कार कहलाती है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर कदम पर कोई न कोई चमत्कार दिखा जाता है। लखनऊ से करीब 90 किलोमीटर दूर महादेव का वो अद्भुत धाम, जहां आज का आधुनिक विज्ञान भी मौन हो जाता है। बेलपत्र जैसी हल्की चीज पानी में डूब जाती है और भारी फल ऊपर तैरने लगते हैं। इंटरनेट पर तस्वीरें तो बहुत थी, लेकिन हम अपनी आंखों से उस चमत्कार की तस्दीक करना चाहते थे। कुछ ही देर बाद हम महादेव के धाम पे पहुंचे। मंदिर तो बेहद साधारण ही था। फिर लोगों ने बताया चमत्कार इस धाम
या यहाँ के शिवलिंग में नहीं, चमत्कार तो पास में बह रही गोमती नदी में है, कुंड में है, जिस पर लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं। उस चमत्कार को देखने के लिए हम कुंड पर पहुंचे, जहां एक महिला बेलपत्र लेकर पूजा कर रही थी। उसने एक एक करके सारे बेलपत्र कुंड में डालने शुरू कर दिए और वो बेलपत्र पानी में डूब गए। फिर हमारे सामने ही एक सक्षम कुंड में 7 अमरूद डाले। थोड़ी देर बाद 4 अमरूद अपने आप तैरकर ऊपर आ गए। एक भक्त ने प्रसाद के तौर पर कुंड में दूध डाला। दूध की धार तीर की तरह कुंड में समा गई। बाढ़ की वजह से पानी मटमैला हो चुका था, फिर भी सब कुछ साफ दिख रहा था। विज्ञान के मुताबिक बेलपत्र तैरना चाहिए था, सारे फल डूब जाने चाहिए थे और दूध को पानी की सतह पर रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा था। केला पानी में नहीं डूबता, लेकिन अनार और अमरूद जैसे भारी फल कैसे तैर रहे थे। कलयुग में गंगा के 3 चमत्कार हैं। धर्म में आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। कलयुग में गंगा के चमत्कार से कलयुग के महादेव प्रति गंगा की भक्ति की 3 ऐसी चमत्कारी कहानियां, जिन्हें देखने के बाद आप सिर खुद में खुद श्रद्धावश झुक जाएंगे। धर्म में आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं कलयुग में गंगा के चमत्कार से कलयुग में महादेव के प्रति गंगा की भक्ति की 3 ऐसी चमत्कारी कहानियां, जिन्हें देखने के बाद आपका सिर खुद में खुद श्रद्धावश झुक जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं रामगढ़। यहाँ माँ गंगा 24 घंटे महादेव का आशीर्वाद करती है। कहते हैं जिसने भी माँ के इस रूप के दर्शन कर लिए, उसकी कोई भी मुराद बाकी नहीं रहती। शिव की शक्ति, गंगा की भक्ति की ये वो अंगूठी तस्वीर है। कलयुग में भगवान का ये रूप और उनका चमत्कार नास्तिक को भी अस्तित्व बना देता है। माँ गंगा यहाँ महादेव का अभिषेक करती हैं, वह भी 24 घंटे। झारखंड के रामगढ़ जिले के महादेव मंदिर में भक्त जब अपने आराध्य की पूजा करने पहुँचते हैं, तो वे यहाँ इसी श्रद्धाओं को देखते हैं। इस मंदिर में शिवलिंग के ठीक ऊपर माँ गंगा विराजमान है। इसकी नाभि से 24 घंटे जल की धारा बहती है। इस धारा में शिव भीगते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। ये जल कहाँ से आता है, ये कोई नहीं जानता। सूखा हो या बरसात, सर्दी हो या गर्मी, गंगा की नाभि से जल बहना कभी बंद नहीं होता। महादेव के इस अनोखे मंदिर के पुजारी रघुनाथ दास ने बताया है कि भक्त इसे टूटी झरना के नाम से पुकारते हैं और मंदिर 1925 में अस्तित्व में आया था, जब अंग्रेज रेल लाइन बिछाने के लिए जमीन की खुदाई करवा रहे थे। खुदाई के दौरान इन्हें जमीन में गुदबुदान किसी चीज का एहसास हुआ। अच्छे से देखने पर यह मंदिर सामने आया। इस बात का पता लगाने की बहुत कोशिश की गई, ये जल आता कहाँ से है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। और जब यह भेद नहीं खुल सका, तो फिर इसे महादेव का चमत्कार मानकर इस सवाल को हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। महादेव के एक श्रद्धालु बबूल कहते हैं कि टूटी झरना मंदिर में जो कोई भक्त भगवान के इस अद्भुत रूप के दर्शन कर लेता है, तो उसके बेले अपरंपार हो जाते हैं, उसकी मुराद पूरी हो जाती है। शिव और गंगा के चमत्कारी रूप के दर्शन करने के लिए यहाँ हमेशा श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। भक्त शिवलिंग पर गिरने वाले जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और इसे अपने घर में जाकर रख लेते हैं। कहते हैं इस जल में इतनी शक्तियाँ समाहित है, इसे ग्रहण करने के साथ ही मन शांत हो जाता है, दुखों से लड़ने की ताकत मिल जाती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरे स्थल के बारे में। सूरत में धरती का सीना फाड़कर माँ गंगा गंगाधार के पूजा करती है। सूरत में एक ऐसा शिवलिंग है जो खंडित है। इसमें ना तो कोई अग्निगीत छेद है और इन्हीं छिद्रों से गंगा की धार बहती है। गंगाधार के इस रूप को अद्भुत और दुर्लभ बताया गया है। यह रूप बार बार देखने को नहीं मिलता। इस रूप का दर्शन मात्र भक्त की नैया पार लगा सकता है, क्योंकि इस रूप में सृष्टि सहारकर शिव और जीवनदानी माँ गंगा के एक साथ दर्शन होते हैं।
यहाँ तो आपने सुना ही होगा कि गंगा शिव की जटाओं से होकर निकलती थी। महादेव ने गंगा के वेग को थाम लिया था। इस खंडित शिवलिंग के पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। गुजरात के सूरत जिले के ओलपांड में बने सिद्धनाथ मंदिर में स्थापित इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि ये स्वयंभूत हैं और सैकड़ों सालों से खंडित अवस्था में हैं। कहते हैं सैकड़ों साल पहले सिद्धनाथ महादेव मंदिर को लुटेरों ने लूटने की कोशिश की। लुटेरे को लगा कि शिवलिंग के नीचे खजाना छिपा है, इसीलिए उन्होंने शिवलिंग पर कुल्हाड़ी मारी, कई प्रहार किए जिसके समुद्र छेद हो गए। जहां कहा जाता है कि तब महादेव को क्रोधित होकर इन छिद्रों से भवंडरों के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने लुटेरे को मार भगाया। मंदिर के पुजारी जनक भाई गोस्वामी ने बताया कि लुटेरे तो भाग गए, लेकिन मंदिर की पवित्रता लौटाने के लिए महादेव को गंगा का आह्वान करना पड़ा। शिव की आज्ञा शिवलिंग में प्रकट हुई। गुप्त गंगा आज भी इसमें अपनी लय में बहती है। वैसे हिंदू शास्त्रों के मुताबिक अखंडित शिवलिंग की आराधना नहीं की जाती, लेकिन यहाँ न केवल महादेव के ऐसी चमत्कारी रूप की पूजा की जाती है, बल्कि विधि विधान का पालन भी किया जाता है। पूजा से पहले महादेव को शिवलिंग से निकलने वाले जल से ही स्नान कराया जाता है। भक्त शिव के इस रूप के दर्शन निहाल हो जाते हैं। एक श्रद्धालु जनसंख्या बेन पटेल कहते हैं कि शिवलिंग में शिव के आदर्श पर प्रकट हुए जल को यहाँ आने वाले भक्त गंगा जल की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब इसे चमत्कार नहीं कहते तो और क्या कहेंगे कि जहाँ इस मंदिर के आसपास का पानी समुद्र की निकटता की वजह से बेहद खारा है, वही शिवलिंग से निकलने वाला जल नारियल के पानी की तरह मीठा है। यहाँ आने वाले भक्तों को जहाँ महादेव के दर्शनों का सौभाग्य मिलता है, वहीं गंगा जल उन्हें कई तरह बीमारियों से भी छुटकारा दिलाता है। बड़ोदरा में गलतेश्वर मंदिर में भी गुप्त गंगा बहती है। यहाँ गंगा महादेव के चरण धोती है। गंगा के यहाँ गलती नदी के नाम से पुकारते हैं। भक्त कहते हैं गलतेश्वर महादेव के चरणों का स्पर्श करने के लिए माँ गंगा यहाँ अपनी राह बदल कर आती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 1 लाख छेद वाले शिवलिंग में गंगा और यमुना दोनों ही वापस में जाती है। भक्तों को यहाँ महादेव के साथ साथ माँ गंगा और यमुना का आशीर्वाद भी मिलता है। भारत भूमि में देवाधिदेव महादेव का एक ऐसा मंदिर है जो देखने ही देखते गायब हो जाता है और फिर अचानक ही दोबारा प्रकट हो जाता है। इस मंदिर की इसी खूबी के कारण यह दुनिया भर में प्रसिद्ध और शिव भक्तों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। इस घटना को अपनी आंखों से देखने के लिए लोग दूर दूर से दौड़े हैं। शिव जी का यह अनोखा मंदिर जो सुबह शाम आंखों से ओझल हो जाता है, वह गुजरात राज्य के बड़ोदरा में 40 किलोमीटर दूर कावी कंबोई गांव में स्थित है। यह चमत्कारी स्तंभेश्वर महादेव मंदिर समुद्र में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने अपने तपोतल्प से किया था। इस मंदिर का आंखों से ओझल हो जाना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक घटना का परिणाम है। दरअसल दिन में कम से कम 2 बार समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि मंदिर पूरी तरह समुद्र में डूब जाता है। फिर कुछ ही पलों में समुद्र का जल स्तर घट जाता है और मंदिर फिर से नजर आने लगता है। यह घटना हर रोज सुबह और शाम के समय ज्यादातर घटती है। शिव भक्त श्रद्धालु इस घटना को समुद्र द्वारा शिव का अभिषेक करना चाहते हैं। स्कंद पुराणों में इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी कथा मिलती है। कथा के अनुसार राक्षस ताड़कासुर ने कठोर तपस्या के बल पर शिवजी से यह आशीर्वाद प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु तभी संभव है जब शिवपुत्र उसकी हत्या करे। भगवान शिव ने उसे वरदान दे दिया। आशीर्वाद मिलते ही तांडव का शुरू होने लगा। ब्रह्मांड से उत्पादन मचान शुरू कर दिया। उधर शिव के तेज पर उत्पन्न हुए कार्तिक के पालन पोषण कुर्ती कथाओं द्वारा हो जा रहा था। उसके उत्पादन से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए बाल रूप कार्तिकेय ने तांडकार वध किया और लेकिन जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि तांडकासुर शिवजी का
भक्त था वह व्यथित हो गए। तब देवताओं के मार्गदर्शन से उन्हें महिसागर संगम तीर्थ में विश्वनंदन स्तंभ की स्थापना की। यही स्तंभ मंदिर आज स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी ही घटना आपको बताएंगे, महादेव का ऐसी मंदिर जहाँ पे राशि पूछ कर की जाती है पूजा। भगवान शिव के बहुत से मंदिर पूरे देश में स्थापित हैं और इस मंदिरों की मान्यताएं भी अलग अलग होती हैं। इस बात को तो सब जानते हैं, भगवान की पूजा शिवलिंग के रूप में भी होती है। कहते हैं कि शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने से ही व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके साथ ही अगर कोई इंसान किसी भी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का दर्शन करता है तब भी उसकी हर कामना पूर्ण हो जाती है। इसी के साथ ही आज हम आपको एक ऐसे शिव मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां सबसे पहले शिवलिंग की स्थापना हुई थी। भगवान शिव का प्रथम लिंग रूप में प्रागट्य कहाँ हुआ था, इस विषय में शिव पुराणों में बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में वह स्थान है जहां भगवान शिव पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में अंतरामलभाई पर्वत का क्षेत्र जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ पर्वत के पास ही भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर जिसे अरुणाचल प्रदेश महादेव के नाम से जाना जाता है। मंदिर के पास ही पर्वत पर नवंबर दिसंबर के बीच एक त्योहार मनाया जाता है जिसे कार्तिकेय दीपम के नाम से जाना जाता है। इस दिन यहाँ भक्तों की खासी भीड़ देखने लगती है। इसी के साथ इस दिन पर्वत के शिखर पर एक अग्निपुंज जलाया जाता है जो शिव के अग्निस्तंभ का प्रतीक होता है। अरुणाचल प्रदेश मंदिर के 8 दिशाओं में 8 शिवलिंग स्थापित हैं जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं और साथ ही इन्हें अलग अलग राशियों से जुड़ा जाता है। जैसे ही इंद्रलिंगम का संबंध वृष राशि से, अग्निलिंगम का संबंध सिंह राशि से, यमलिंग का वृश्चिक राशि से, नैऋत्य लिंगमन का संबंध मेष राशि से, वरुण लिंगमन का मकर और कुंभ से, वायु लिंगम का कर्ण राशि से, कुंभेर लिंगमन का धनु और मीन से, ईशान लिंगम का संबंध मिथुन और कन्या राशि से। लोग अपनी राशि के अनुसार ग्रहों के दोष दूर करने के लिए इसकी पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती खेल खेल में अपने हाथों से शिवजी की आंखें बंद कर ली थी। उस वक्त में पूरे ब्रह्मांड में अंधियारा हो गया था। कई वर्षों तक पूरे जगत में अंधकार ही बना रहा। उसके बाद माता पार्वती के साथ अन्य देवताओं ने मिलकर तपस्या की। तब शिवजी ने अग्निपुंज के रूप में अन्नामलाई पर्वत में ही इस श्रद्धालु को प्रकट किया जिसे अब अरुणाचल मंदिर के नाम से जाना जाता है। महादेव के कुछ ऐसे चमत्कारी जो श्रावण मास में इस बार 19 सालों के बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। सावन में महीने में शिव की साधना के लिए 28, 29 नहीं बल्कि पूरे 30 दिन होंगे। यूँ तो सावन में महीने में किसी भी शिवालय या मंदिर में भगवान शंकर को जलाभिषेक करना शुभ माना जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सावन महीने में अगर कोई शिव भक्त 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक भी जगह शिव जी का जलाभिषेक करता है तो उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। जानिए देवभूमि भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों का जलाभिषेक करने के अद्भुत लाभ। सोमनाथ गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत स्थित काठियावाड़ क्षेत्र में सोमनाथ मंदिर है। यहाँ भगवान शंकर सोमनाथ रूप में विराजमान है। यह क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए खास है। इसी जगह पर श्री कृष्ण ने यदुवंश का संहार करने के बाद अपनी नर लीला समाप्त की थी। कहा जाता है कि यहाँ सावन माह में ज्योतिर्लिंग सोमनाथ भगवान को जो भी भक्त जल से अभिषेक करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती है। दूसरा, मल्काजुन आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीलेश पर्वत पर भगवान शंकर श्री मल्काजुन के रूप में
विराजमान है। इसे दक्षिण भारत का कैलाश भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्रीशैल पर्वत पर ज्योतिषलिंग भगवान शिव का पूजन और जलाभिषेक करने से अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पहुँचने के लिए हैदराबाद से सीधे बस सेवा है, चाहे तो कार बुक कर भी पहुँच सकते हैं। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में भगवान शंकर महाकालेश्वर के रूप में विराजमान है। यहाँ महादेव की पूजा सब भस्म से होती है। मान्यता है कि यहाँ भगवान के दर्शन करने से अकाल मृत्यु संकट खत्म हो जाता है और इस ज्योतिर्लिंग का अदृष्ट अभिषेक करने से आस्था दृढ़ भी ठीक हो जाती है। नंबर 4, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में महज 140 किलोमीटर की दूरी पर ओंकारेश्वर है। यहाँ भगवान शंकर का शिवालय कैलाश शिव मध्य प्रदेश के मलाव क्षेत्र में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। और नंबर 5, केदारनाथ भगवान शंकर उत्तराखंड में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान है। यहाँ ज्योतिर्लिंग हिमालय की चोटी पर स्थित है। 2013 में पूरे उत्तराखंड में प्रकृति का भयानक तांडव देखने को मिला था, लेकिन इस मंदिर को तनिक भी नुकसान नहीं पहुंचा था। केदारनाथ के नज़दीक ही बद्रीनाथ मंदिर है। इस दोनों मंदिरों में एक साथ दर्शन करने वाले इनके अभिषेक से कई दुखों से मुक्ति मिलती है। नंबर 6, महाराष्ट्र के डाकिनी में स्थित ज्योतिर्लिंग का नाम भीमशंकर है। यहाँ मुंबई और पुणे से पहुँचना आसान है। 12 ज्योतिर्लिंग में श्री भीमशंकर ज्योतिर्लिंग का छठा स्थान है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ शिव जी का जलाभिषेक करने से जन्म जन्मोत्तर के पाप नाश हो जाते हैं। नंबर 7, विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी के यानी कि काशी में बाबा विश्वनाथ विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर विश्वनाथ के रूप में कहते हैं। काशी तीनों लोकों में न्यारी नगरी है जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती है। बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्र्यंबकेश्वर नंबर 8, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के नासिक में स्थित ज्योतिर्लिंग को त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी के पास गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसे त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबक शिव मंदिर भी कहते हैं। भगवान त्र्यंबक का जलाभिषेक करने से काल सर्प दोष का निवारण होता है। नंबर 9, बाबा वैद्यनाथ झारखंड के देवघर में भगवान शंकर बाबा वैद्यनाथ के रूप में मौजूद हैं। इस नौवा ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि जब लंकापति रावण भगवान शंकर को श्रीलंका ले जा रहा था, तभी उसे लघु शंका की नौबत आ गई। उसने भगवान को यहाँ रखा, जो उस स्थान के दोबारा हिले ही नहीं। भगवान शंकर यहाँ बाबा वैद्यनाथ के रूप में मौजूद हैं। पुराणों में इस जगह को चिंता भूमि कहा गया है, जहाँ जलाभिषेक करने से अनेक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नंबर 10, गुजरात के बड़ोदरा शहर में गोमती द्वारका के नज़दीक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि दारूकावन के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग दक्षिण हैदराबाद के ओढ़ा ग्राम में स्थित शिवलिंग को भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं और कुछ तो उत्तराखंड के अल्मोड़ जिले में स्थित जागेश्वर शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। यहाँ जल और दूध मिलाकर अभिषेक करने से जीवन में अथाह धन धान्य की प्राप्ति होती है। नंबर 11, रामेश्वरम दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य में रामनाथपुर जिले में स्थित ज्योतिर्लिंग रामेश्वर नाम के नाम से जाना जाता है। रामेश्वर तीर्थ को ही सेतुबंध तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ समुद्र के किनारे भगवान रामेश्वर का शिवलिंग मंदिर है, जो हिंदुओं के 4 धामों से एक धाम है। इस ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है। नंबर 12, गुणेश्वर यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य में दौलतालब से लगभग 18 किलोमीटर दूर
बेरूलठ गांव के पास है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। गुणेश्वर को लोग गुणेश्वर और गुणेश्वर भी कहते हैं। गुणेश्वर जी का जल अभिषेक करने से किसी भी चीज का भय नहीं होता। दोस्तों, आपको हमने 12 ज्योतिर्लिंग की पूरी जानकारी दी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। महादेव श्री पुष्पदेश्वर महादेव के बारे में काफी समय पहले एक ब्राह्मण था। तिमी उसके कोई पुत्र नहीं था। उसने कई प्रकार से भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। शिव प्रसन्न न होने पर उसने और भी अधिक कठोर तप प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर को कहा कि यह तिमी नामक ब्राह्मण कई वर्षों से आपकी आराधना कर रहा है। उसके तेज से पर्वत प्रकाशमान है, समुद्र सूख रहा है। आप उसकी कामना की पूर्ति करें। पार्वती की बात मानकर शिव ने अपने गणों को बुलाया और कहा कि तुम्हें कोई एक ब्राह्मण के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लो। इसमें शिव के एक गण पुष्पदंत ने कहा, प्रभु, कहाँ पृथ्वी पर जन्म लेकर दुख भोगने हमें, आपके पास कुशल से हैं। शिव ने क्रोध में कहा कि तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी, अब तुम ही पृथ्वी जाओ। शिव के श्राप के कारण पुष्पदंत पृथ्वी पर गिर पड़ा। शिव ने दूसरे गण विरक से कहा, विरक, तुम ब्राह्मण के घर जन्म लो, मैं तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। पुत्र पाकर ब्राह्मण प्रसन्न हुआ। दूसरी ओर पुष्पदंत रुदन करने लगा कि उसने शिव की आज्ञा नहीं मानी। तब पार्वती ने उससे कहा कि पुष्पदंत, तुम महाकाल वन के उत्तर में महादेव है, उनका पूजन करो। शिव ने भी पुष्पदंत को शिवलिंग की उपासना करने की आज्ञा दी। पुष्पदंत महाकाल वन में गया, वहां शिवलिंग के दर्शन पर पूजन किया। उसके पूजन से शिव प्रसन्न हुए, अपनी गोद में बैठाया, उसे उत्तम स्थान दिया। पुष्पदंत के पूजन करने के कारण शिवलिंग पुंबेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। मान्यता है कि जो भी मनुष्य पुष्पदंतवश के दर्शन करेगा उसके कुल में 7 कुलों का उद्धार होगा, अंतकाल में शिवलोक प्राप्त करेगा। यह मंदिर तेली के धर्मशाला के पास एक गली में है। ये दोस्तों, आपने देखा ना, ब्राह्मण की सच्ची भक्ति महादेव को कैसे प्रकट और दर्शन देने पड़े और उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना पड़ा। अगर दोस्तों आपको हमारी ये सारी कहानियाँ जो महादेव के प्रति आग्रह करती हैं कि आप भी महादेव को पूजिए और भगवान में श्रद्धा रखिए। दोस्तों, देवों के देव महादेव ऐसे देव हैं कि तुरंत प्रसन्न होने वाले देव माने जाते हैं। इसीलिए तो इन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। भोलेनाथ देव के देव हैं। अगर वो क्रोधित हो जाएं तो हमारी जिंदगी को बिखर बिखर कर देते हैं। अगर वो प्रसन्न भी हो जाएं तो हमारी जिंदगी को एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाते हैं। लेकिन हम में इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान शिव हमके और प्रसन्न होएं और हमारी भक्ति में इतनी ताकत होनी चाहिए कि भगवान शिव को हमारे आगे झुकना पड़े। अगर दोस्तों आपकी भक्ति सच्ची होगी तो महादेव जल्दी प्रसन्न होंगे। देवों के देव महादेव माने जाते हैं। कहते हैं कि वो उसके मुताबिक भक्ति करना, यानी कि भगवान की मूर्ति के आगे कोई प्रसाद चढ़ाना नहीं, बल्कि इंसानियत के नाम पे कभी कोई इंसान अपनी मजबूरी के साथ कोई मदद मांगे तो उसको मदद कीजिए। ये देखकर भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर इसी तरह कोई गरीब हो या कोई खेती करने वाला खेडूत हो, उसकी भी आप पूजा करेंगे, यानी कि उसी की गरीबाई को आप मदद करेंगे तो महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं। और इसी तरह आपने हमारे यूट्यूब चैनल में कई घटनाएं देखी होंगी कि जो
महादेव के मंदिर को तोड़ना चाहते थे। वो महादेव के मंदिर में जो गरीब पूजा करते हैं वो अपना गुजारा करते हैं, और उस मंदिर को ये जंजरित लोग हैं मंदिर को तोड़ना चाहते हैं, और उनके साथ जो महादेव करते हैं वो देखने जैसा होता है। अगर दोस्तों आपको इसमें पूरी 4 कहानियाँ यानी कि 4 घटनाएं बताई दी गई हैं। एक में भगवान शिव की नदी में जो बह रहे थे उसको महादेव ने कैसे बचाया, दूसरा शिवलिंग गायब हो जाता है, और तीसरा 12 ज्योतिर्लिंग को रंग रूप के रूप में बताया गया है, और चौथा कि ब्रह्मांड को पुत्र नहीं हो रहा था तो ब्रह्मांड ने कैसे भगवान शिव की पूजा की और भगवान शिव खुश होकर उन्हें पुत्र दिया। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो पूरी 30 मिनट की, तो लाइक करना ना भूलें, और हाँ कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, हर हर महादेव।